कि विषधरों का वंश सारा डर गया है। कल सुनोगे आदमी के काटने से रास्ते में सांप कोई मर गया है। चलो गांव की ओर। गौरा ग्राम में आयोजित तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार पर चर्चा करने के लिए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई मृत्युंजय मेहता जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय जिला परिषद सदस्य भाई साथी सुरेंद्र यादव जी, हम लोग के अभिभावक और आज के चंद्रगुप्त पैदा करने वाले इस क्षेत्र के चाणक्य के रूप में चर्चित आदरणीय बैद्यनाथ मेहता जी, मगध के पेरियार स्वर्गीय सरजू मेहता जी, हमारे साथ आए हुए झारखंड के साथी भाई ज्वाला यादव जी, भाई क्रांतिकारी साथी भाई करण पासवान जी, जिनके बुलावे पर यहाँ पर आया हूँ साथी भाई विकास कुमार वर्मा जी, इन्होंने ही प्रथम बार हमें यहाँ के बारे में कार्यक्रम की जानकारी दिया। मैं तो गोपालगंज उपचुनाव में लगा हुआ था, मैं आप ही के यहाँ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया। वैसे ही रात को फिर टेलीफोन उधर से आया गोपालगंज से कि आपको चुनाव तक यहीं रहना है, से आज के बारे में क्या 2 बजे तक आप किसी भी हालत में पहुँच जाएं। मैंने कहा कि आज तो नहीं, लेकिन रात तक 2 बजे तक नहीं, रात तक मैं पहुँच जाऊँगा। भाई साथी हमारे साथ आए हुए औरंगाबाद से भाई मनीष कुशवाहा जी, राम प्रवेश जी, प्रदीप मेहता जी, जोगेंद्र मेहता जी, जानकी मेहता जी, संतन मेहता जी, डॉक्टर विनोद मेहता जी, द्वय रिंकी देवी एवं लोकतंत्र के सजग प्रहारी पत्रकार बंधुओं, साथियों, आज हम महात्मा बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाज में क्या योगदान रहा, इस पर विचार करने के लिए उपस्थित हैं। एक से एक विद्वान वक्ताओं ने आपके सामने अपनी बात को रखा। अब कहने के लिए कुछ नहीं बच गया है, लेकिन मानना है मेरा कि जब जब देश पर निरंकुश व्यवस्था हावी हुई है, चाहे धार्मिक रूप में चाहे राजनीतिक रूप में, तो आप ही के घर का बेटा कोई घर से निकलता है, इसके खिलाफ में बिगुल फूंकता है, आंदोलन करता है और उसको चकनाचूर जवाब देता है, उसके इरादों को चकनाचूर करता है। जब इस देश में आदमी के छाया से आदमी की छूत लग रही थी, मनुवादी व्यवस्था इतनी हावी थी, उस समय आप ही के घर का बेटा महात्मा बुद्ध घर से निकलते हैं और पूरे दुनिया को मानवता का संदेश देने का काम करते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में कहाँ जन्म हुआ, कैसे शिक्षा मिली, क्या क्या उन्होंने किया, बहुत विस्तार से इन्होंने कई वक्ताओं ने चर्चा किया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। और इसके बाद जब इसी मगध का साम्राज्य जब पूरे दुनिया में चल रहा था, आज जब धनानंद का शासन जब निरंकुश हो गया था, आप ही के घर का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य निकलता है और धनानंद की सरकार को पदच्युत करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। साथी और आगे चल के जब 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में, जैसा कि कई वक्ताओं ने कहा कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, प्रतिबंध था, और महिलाओं को तो किसी भी वर्ग की महिला हो उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था। तापी का घर का बेटा ज्योतिराव फुले निकलता है और शिक्षा का अलग जगाता है, और उनकी पत्नी ज्योतिबा फुले महिलाओं के बीच में एक संदेश देती है और शिक्षा का अलग जगाती है। आवाज उसी महिला वर्ग से एक महिलाओं ने दुनिया में इतिहास रचा है। इसी देश में लौह महिला इंदिरा गांधी को पैदा किया, जो पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांटने का काम किया, राष्ट्रपति दिया। और इतना ही नहीं, आज तक दुनिया के हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम फहरा रही हैं। सुनीता विलियम्स से लेकर कल्पना चावला तक स्पेस को भी नाप लिया। इसलिए साथियों, इस सारे महापुरुषों का योगदान रहा है, हम इनको नतमस्तक होकर नमन करते हैं साथियों, इस सारे महापुरुषों को। और इसी बिहार की धरती पर
जब 19वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में जब सामंतवादियों का बोलबाला था, आतंक था, तो आप ही के घर का बेटा जगदेव प्रसाद निकलते हैं और उन्होंने कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। लेकिन सामंतियों ने उनको शहीद करने का काम किया, लेकिन जगदेव प्रसाद का शहादत बेकार नहीं गया। जगदेव प्रसाद का शहादत का ही देन है किसी बिहार की धरती पर इसी सामाजिक व्यवस्था में एक कर्पूरी ठाकुर जैसा सबसे अल्पसंख्यक समाज में पैदा होने वाला नायक का भी बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होता है। मतलब कि जब जब देश में जब राज्य में 90% की गोलबंदी होती है, तब एक नायक का भी बेटा बन जाता है और आगे चल के पुनः वो गोलबंदी टूटती है तो पुनः 10% का शासन आ जाता है। लेकिन जब 1990 में पुनः 90% की गोलबंदी होती है तो एक चरवाहा का बेटा लालू प्रसाद भी बिहार का बागडोर को संभालता है। लोग कहते हैं, जो हमारा विरोधी होते हैं, कहते हैं कि लालू यादव ने क्या दिया। लालू यादव ने तो चोरी कर लिया, चारा चोरी कर लिया। इसी ढंग की घटना जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो एक दिन जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट में जा रहे थे कि पार्लियामेंट के गेट पर एक पंजाब की सिख महिला नेहरू का कॉलर पकड़ती है और कहती है कि नेहरू, देश आजाद हो गया, देश की आजादी में मेरा पति शहीद हो गया, मेरा बेटा शहीद हो गया, तुम तो आजाद भारत का प्रधानमंत्री बन गया, हमें क्या मिला। नेहरू जी ने जवाब दिया कि बहन, तुमको कुछ नहीं मिला, लेकिन तुमको तो इतना जरूर मिला कि आजाद भारत का प्रधानमंत्री का भी कॉलर पकड़ के तुम मुझसे हिसाब ले सको कि तुम्हें क्या मिला या नहीं मिला। वही लालू यादव ने दिया। आपको कुछ दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन आपके हजारों साल से जो आपके मुंह की आवाज बंद कर दी गई थी, आपके हाथ को बंद कर दिया गया था, आपको मुंह में आवाज दे दिया, आपने शक्ति भर दिया। जब हमारी मुख में आवाज हो जाएगी, हाथ में ताकत हो जाएगा, तो हम अपनी आवश्यकता की चीज कोई नहीं देगा तो हम उससे छीन कर भी लेंगे। और यही कारण हुआ कि लालू यादव का ही देन है कि आज हम, जो व्यक्ति अपने दरवाजे पर भी बैठने का, उन सामंतियों के सामने अपने दरवाजे पर भी बैठने का साहस नहीं करता था, आज कर उसके दरवाजे पर भी जाता है, बैठता है और मुंह छेड़ने का काम करता है। यह लालू यादव का देन है साथियों। इसलिए साथियों, कई वक्ता हम लोग बार बार मीटिंग करते हैं, बोलते हैं और तरह तरह की चीजें बोलते हैं, लेकिन हम लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं और पुनः वही गलती दोहराते हैं। मैं एक उदाहरण के रूप में कहता हूं कि क्या होता है, एक शिकारी आता है, जाल बिछाता है और कहता है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसके लोभ में फंसना नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर बार लोभ में फंस जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे बाप दादों ने खेत में खून पाया, पसीना बहाया, और जो व्यक्ति आरी पर छाता लगा कर भी बैठने की ताकत नहीं था, हमारे लोगों ने पसीना बहाया और संपत्ति उसके घर में हो गया। कैसे हुआ? इसका मतलब कि हमारे पुरखों के साथ बेईमानी हुआ है। मेहनत हम करते रहे हैं, संपत्ति उसके घर में जाता रहा है। हमको वैसे समय पर हमको याद रखना है साथियों। इसलिए हमारे यहाँ भी, मैं आपके बगल का ही व्यक्ति हूँ, इसी लोकसभा क्षेत्र में मेरा घर है और इमामगंज विधानसभा है। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में जब देश आजाद हुआ था तो पहली बार विधानसभा को उम्मीदवार एक जगलाल महतो हुए थे, गरीब किसान का बेटा थे, और उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा जमींदार उस समय चुनाव लड़ रहा था, सामंती था। उस समय तो खाने को पिछड़े दलित को लाला पड़ता था। उस समय उसने जिलेबी और कचौड़ी का व्यवस्था किया था कि जो हमें वोट देगा उसके लिए हर बूथ पर जिलेबी कचौड़ी का व्यवस्था थी। जगलाल महतो ने नारा दिया कि जिलेबी कचौड़ी कचल के और कोठरिया में जाके बदल के। परिणाम क्या हुआ कि जिलेबी कचौड़ी उस जमींदार का खाया और वोट जगलाल महतो के दिया। इसलिए साथियों, कल तक जो सामंती
गोली और बंदूक के बल पर हमारे ऊपर शासन किया। आज शासन को उसका हथियार बदल गया है। आज गोली बारूद का जवाब हम लोग जब देने लगे तो वो लोग रुपया और पैसा हथियार बना लिया है। इसलिए रुपया पैसा हमें देता है तो हमारे ही बाप दादा का लूटा हुआ देता है, इसलिए हम रुपया पैसा भी लेंगे, लेकिन हमको काम वही करना है जो आज तक, जो हमको आज से लेकर हमेशा ऐसे ऐसे समय पर लोग जो चर्चा करते रहे हैं साथियों। आज यही संकल्प लेने की बात है साथियों। और एक दूगो जो रूढ़िवादिता है उस पर भी मैं आना चाहता हूं साथियों। पहले जन्म से लोग ब्राह्मण नहीं होता था, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र नहीं होता था, कर्म से होता था। वर्ण का निर्धारण गुरुकुल में होता था, लेकिन जब पुष्यमित्र सूंग आया तभी देश में मनुस्मृति लागू हुआ और कहा कि वर्ण का निर्धारण गुरुकुल में नहीं होगा बल्कि जन्म से होगा। पहले ब्राह्मण का भी बेटा शूद्र बनता था और शूद्र का भी बेटा ब्राह्मण बनता था, लेकिन जब पुष्यमित्र सूंग इस देश का शासक बना वृद्धत मौर्य को हत्या करके, तब उसने कहा कि नहीं, जो शूद्र का बेटा कितना भी विद्वान क्यों नहीं हो उस शूद्र ही रहेगा, ब्राह्मण का बेटा कितना भी मूर्ख क्यों नहीं हो वो ब्राह्मण ही रहेगा। और जो कर्मणा व्यवस्था चली आ रही थी उसको जन्मना कर दिया गया और तब से हम लोग ग्रसित हैं। और भीम आर्मी के लोग कई गो साथी यहाँ बैठे हुए हैं। आज हम शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, हम हरिजन शब्द अपने आप को नहीं कहते हैं, ये हरिजन शब्द एक गाली है। आप जानते हैं हरिजन शब्द कहां से आया? ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर जो पढ़ने का अधिकार छीना और प्रेम से सत्यनारायण भगवान इतना माथा धरती पर पटकवाया कि हमारी तार्किक शक्ति समाप्त हो गई। जो कहा हम सुन लिया, उसको ग्रहण करते चले गए। उसने कहा कि तुम शूद्र इसलिए हो कि तुम पूर्व जन्म में गलत किए थे, अगला जन्म सुधारना है तो अपनी बेटी को मंदिर में दान दे दो, वह हरि के सेवा करेगी तो अगला जन्म में तुम्हारा भी द्विज घर में पैदा लेगा। और वह जब बेटी जाती थी तो उसके साथ जो पंडा जो ब्राह्मण होते थे, पुजारी होते थे, यासी करते थे, और उससे जो संतान होता था तो कहता संतान हरि का है, हरि का है। वहीं से हरिजन आया, इसलिए हम लोग उस शब्द का विरोध करते हैं। यह गाली शब्द है। और जो घंटी मंदिर में बजता है, प्रवेश करने के पहले जो घंटी बजाते हैं, चूंकि वो लोग जो देवदासी प्रथा प्रारंभ किया तो अंदर में तो यासी करता था, तो जनता देख लेती थी, कभी कभार तो पिटाई भी हो जाता था। तो इसलिए पुजारी सावधान हो जाए, इसलिए कहा कि भगवान सोए रहते हैं, मंदिर में प्रवेश करने के पहले घंटी बजाओ तब भगवान जगेंगे, ताकि घंटी बजाने के बाद वो जो पुजारी यासी में तल्लीन रहता तो वो सावधान हो जाता था। उसी समय से ये घंटी शुरू हुआ मंदिर में घंटी बजाने का। इसलिए और हम लोग आज कहीं न कहीं उसको मानते रहे हैं। इसलिए हम लोग तर्क करें कि आखिर ऐसा क्या है, इसके पीछे क्या इतिहास है, इसके लिए पढ़ना होगा। और चूंकि जब तक पढ़िएगा नहीं, पढ़ाई ही, शिक्षा ही विकास का प्रवेश द्वार होता है। और जो हम लोग को जो आज तक बताया गया है कि ब्रह्मा जी तकदीर लिखते हैं, अब ब्रह्मा जी तकदीर नहीं लिखते हैं, अब नयका ब्रह्मा जी हो गए हैं लोकतंत्र में। जब अम्बेडकर साहब ने जब वोट देने का अधिकार पैदा किया तो उसी वोट से ब्रह्मा हम लोग पैदा करते हैं। वह ब्रह्मा या पार्लियामेंट में बैठता है और राज्य में विधानसभा में बैठता है। इसलिए आज के तकदीर लिखने वाला ब्रह्मा को, देश का ब्रह्मा को हमको पैदा करना है और राज्य में हमको पैदा करना है। जो वो कहां से पैदा होगा? जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो एक वोट देने का यह अधिकार दिया है, वह बहुत बड़ी कीमती अधिकार है। कल तक आपके दरवाजे पर कोई नहीं आता था, आज एक करोड़पति अरबपति भी हाथ जोड़ते हुए आता है। वह इसलिए आता है कि अम्बेडकर साहब ने आपको बहुत बड़ी संपत्ति दिया है। इस संपत्ति को आप रुपये से तोलने का काम नहीं कीजिएगा। आज के ऐसे अवसर पर
हमको संकल्प लेने की जरूरत है। और मैं बार बार कहता हूँ कि यदि रुपया पैसा देता है तो हमारे पुरखों का ही लूटा हुआ पैसा दे रहा है, हमको लेने से परहेज नहीं होगा। लेकिन हमको अपना ब्रह्मा पैदा करना है, अपना ब्रह्मा पैदा करना है। और जो वोट है, अपना आदमी को वोट देकर जिताना है, ताकि अपना ब्रह्मा हम पार्लियामेंट को में भी बैठा सके और बिहार के विधान सभा में भी बैठा सके। यही आज संकल्प लेना है साथियों। और अब लोग कहते हैं कि धारा तो ये है, हवा इधर चल रहा है, तो धारा के साथ कौन बहता है? धारा के साथ मुर्दा बहता है, जिंदा धारा के साथ नहीं बहता, जिंदा धारा के विपरीत चलता है। इसलिए कभी ये नहीं, आपको अपनी धारा पैदा करना है। आज के दिन ऐसा संकल्प लेना है साथियों। और चूंकि कई वक्ताओं ने ठीक ही कहा, जगह जगह पर हमको जाति में बांट कर, रूप जाति में बांट करके वो लोग हमको शोषण करता है। अभी हाल के दिनों में इसी अम्बा में एक क्रांतिकारी साथी की हत्या किया गया, सुजीत मेहता का। उसी समय 2-3 दिन के बाद एक वैश्य की दुकान को लूटा गया, उसको पूरी तरह से मारा गया। कहीं वहां मारा जाता है, कहीं वहां मारा जाता है, कहीं कहा जाता है कि बनिया तो पिटाया है। कोई को कहता है तुम लोग को क्या जरूरत पड़ी है। जब कोयरी पिटाता है तो जादव को कहता है कि कोयरी को तो मारा गया है, तुमको क्या जरूरत पड़ी है। जादव को मारता है तो कहता है कि तुमको क्या जरूरत पड़ी है। दलित को मारता है तो कहता है तुमको क्या जरूरत पड़ी है। इसलिए इसको नहीं छोड़ना, को जमात में बदलना है और 90% की गोलबंदी को हमको बना के रखना है। साथ ही आप देखिए कितना है, हम सोए हुए हैं, हम अध जगे हैं। अध जगे हम जगे नहीं है पूरी तरह से। यही कारण है कि हमें संविधान में हमारी मंडल कमीशन कहा कि पिछड़ों की आबादी 52% है, लेकिन संविधान इजाजत नहीं देती, इसलिए 27.5% रिजर्वेशन मिला। लेकिन जब 10% के लोगों को रिजर्वेशन देने की बात हुई तो 10% हो गया, तो भी 50 ऊपर बढ़ गया। वहां कोई संविधान बाधक नहीं बनेगा, नहीं बना। कोई देश में हलचल नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि 90% तो लोग सोए हुए हैं। हमें जगना होगा और जो हमारी अधिकार प्रक्रिया जो छीना जा रहा है, और आज तो संविधान पर ही खतरा है। बड़ा मुश्किल से मनुस्मृति के जगह पर भारतीय संविधान लागू हुआ है। भारतीय संविधान को भी समाप्त करके धीरे धीरे मनुस्मृति की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। इसलिए साथियों हमको सावधान रहना है। आज के अवसर पर मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ, इस देश में कोई ऐसी जाति है जो भगवान को नहीं मानता? कोई जाति है जो भगवान को नहीं मानता? भगवान को नहीं मानता वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण भगवान को उपार्जन का साधन बनाता है। यदि वो भगवान को मानता तो हमको दान देने से गिरा उतरता है, तो उसको दान लेने से क्यों नहीं गिरा चढ़ता है? वो जानता है कि ये सब बहियात है। हमको इसको भरमा करके दलितों, पिछड़ों, संख्यकों से हमको लेना है और हमको जीविकोपार्जन का हम साधन बनाते हैं। टीका भूखा उसका विज्ञापन है, वो भगवान को मानता नहीं है। हमसे आपसे मनवाने का वो सारा ढोंग है। इसलिए आज के दिन हमको संकल्प लेना है कि जो पुराने रूढ़िवादी व्यवस्था है इसको तिलांजलि देना है और अपने नए भाग्य की रेखा खींचने वाले जो ब्रह्मा है, जो पार्लियामेंट और विधानसभा में बैठते हैं, उसके हाथ को मजबूत करना है। जो अम्बेडकर साहब ने एक वोट देने का अधिकार दिया है, उस वोट का इस्तेमाल करके इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद।